क्या आपको अपनी जॉब पसंद नहीं है? क्या आप चाहते हैं कि ये 9 to 5 या 10 to 5 और कभी कभी 10 to 7, 10 to 8 वाली जॉब को क्विट करके कुछ सुकून भरा प्रोफेशन हो? क्या आप स्टॉक मार्केट में फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो कई सारे सवाल आपके जहन में होंगे। कैसे हम फुल टाइम ट्रेडर बने, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, बने भी या न बने, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो हम आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए विस्तृत जानकारी लेकर आए हैं कि कैसे आप एक वर्किंग प्रोफेशनल से, एक जॉब गोइंग पर्सन से फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हैं। क्या क्या चैलेंजेस हैं जो आ सकते हैं और वो कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं, टूल्स हैं जो आपके पास होने चाहिए उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए। तो आर यू एक्साइटेड? यस, सो वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। दिस इज कीर्ति अग्रवाल, योर ट्रेडर, योर गाइड, योर मेंटर इन द स्टॉक मार्केट। सो आज की इस पूरी वीडियो को हम 6 स्टेप्स में डिफाइन करेंगे। 6 स्टेप्स बताएंगे कि कैसे आप एक जॉब गोइंग पर्सन से आप फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हैं। एंड ईच एंड एवरी स्टेप आई एम टेलिंग यू इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पेन और पेपर लेके बैठे, नोट्स बनाएं। वीडियो के बाद भी आप चाहें तो रिप्ले करके देखें कि क्या कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया, और उन पॉइंट्स पे कुछ सवाल हम आपसे आज पूछेंगे, उस पे आप सोचें एंड गिव द आंसर टू योर सेल्फ एंड लेट मी know by commenting in the box below, right? So let's understand how you can do it, how you can attain it, right? Rule number 1, the first step, अगर जब भी आप full time trader बनना चाहते हैं, जो पहला कदम है, पहला चरण है, the first step is that you do the self assessment. आप स्वयं का आकलन करें, यू डू द सेल्फ असेसमेंट कि क्या आप मार्केट के लिए सही व्यक्ति हैं, क्या आप सचमुच मार्केट के लायक हैं, मार्केट में ट्रेडर बन सकते हैं। पर आप कहेंगे ये कैसा सवाल है, आई कैन डू एनीथिंग। यस, दैट्स ट्रू, बट यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड टू डू एनीथिंग, राइट? तो मार्केट में आपको सेल्फ असेसमेंट आप कैसे करेंगे, उसके लिए, उसको इजी बनाने के लिए आई हैव प्रिपेयर्ड 5 क्वेश्चंस। अगर आपने ये 5 क्वेश्चंस अपने आप से पूछे तो आप समझ जाएंगे कि आप मार्केट के लिए सूटेबल हैं या नहीं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज कि मार्केट में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज हैं, क्या आप इन अनसर्टेनिटीज को हैंडल करने के लिए तैयार हैं? क्वेश्चन नंबर 2, मार्केट में रिस्क है, मार्केट में जैसे लॉसेस होते हैं, मेंटल प्रेशर है, तो क्या आप उन लॉसेस को बियर करने के लिए, लॉसेस को हैंडल करने के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं? क्वेश्चन नंबर 3, क्या आपके पास अपने आप को, अपने लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस को, अपने खर्चों को मेंटेन करने के लिए 1 साल का आपके पास बैकअप है? आंसर इट। क्योंकि कई लोग सोचते हैं मैं इमीडिएटली जॉब को क्विट करूं और ट्रेडर बन जाऊं, पर ट्रेडर बनने, फुल टाइम ट्रेडर बनने के पहले आपके पास कम से कम 1 साल का बैकअप होना, 1 साल के आपको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि पहले 1 साल आप अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट्स पे, अपने खर्चों के लिए डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। यू शुड हैव फाइनेंशियल्स विद यू टू सपोर्ट यू एटलीस्ट फॉर 1 ईयर, ठीक है। द क्वेश्चन नंबर 4 हियर इज दैट फाइनेंशियल मार्केट से, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज अ फाइनेंशियल मार्केट, तो क्या आपको फाइनेंशियल मार्केट्स की अच्छी नॉलेज है? क्या आपने कभी यहाँ ट्रेनिंग की है, मार्केट को गहराई से समझा है? क्या आपको मार्केट की अच्छी समझ है, हाँ या नहीं? और 5वां और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आपने मार्केट में कंसिस्टेंट प्रॉफिट किया है? क्या आपने मार्केट में इफेक्टिवली रिस्क मैनेज किया है, हाँ या नहीं? क्योंकि अगर आपने रिस्क मैनेज करके मार्केट से कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं बनाया है अभी तक, तो रुक जाइए, अभी आप फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए तैयार नहीं हैं। क्योंकि फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए कुछ प्रिपरेशंस पहले से चाहिए, और you need to have some sort of consistent results before you quit your job or your business, right? तो this is the first step, self assessment कीजिए। मैंने आपको बहुत अच्छे सवाल दिए हैं, इनके अगर आप जवाब ढूंढ लें तो आपको पता चल जाएगा कि आप अभी तैयार हैं या नहीं। Let's move on to the second step. The second step here is that education and skill development in the stock market. देखिए, स्टॉक मार्केट जो है एक स्किल बेस्ड बिजनेस है, ठीक है।
है। यहाँ पे जितने आप स्किल्ड होंगे उतने ज़्यादा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस होंगे, उतने बेटर आप ट्रेडर होंगे। यहाँ पे हम एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं कि आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं या फिर MBA हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग एजुकेशन की। यस, देयर आर पीपल हु आर डॉक्टर, लॉयर, engineers, even I am an engineer, right? So all the profession people like CA, CS, everybody is in the market. तो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है वो मैटर नहीं करती, पर क्या आपको प्रॉपर ट्रेडिंग की एजुकेशन है? और इस एजुकेशन को पाने के लिए हम आपको कुछ पॉइंट्स बताते हैं। अगर आपने ये पॉइंट्स कर लिए तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे, क्योंकि आप अपनी ट्रेडिंग एजुकेशन को कंप्लीट करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट टू नोट इज कि जितने भी रेप्यूटेटेड ट्रेडर्स हैं उनके आप वेबिनार्स अटेंड कीजिए, उनके सेमिनार्स अटेंड कीजिए, उनसे सीखिए। द स्टेप नंबर 2 इज आप स्टॉक मार्केट में बुक्स पढ़िए, जैसे पॉल टोडर जोन्स हैं, ओलिवर वेलेज है, लेजेंडरी ट्रेडर्स हैं, मार्क डॉगलस ट्रेडिंग इन द जोन, रिस्क मैनेजमेंट के लिए डॉक्टर वैन थेरप हैं। तो अच्छी अच्छी किताबें, मेक अ रूल कि कम से कम आप एक साल में 10 किताबें तो ट्रेडिंग की पढ़ेंगे ही। तो अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, हाईलाइट कीजिए, उस पर की नोट्स लगाइए, नोट्स बनाइए कि आपको ये आउटकम है, एंड कीप ऑन यूजिंग देम इन योर ट्रेडिंग। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रीड बेस्ट स्टॉक मार्केट बुक्स। द थर्ड थिंग इज कि आपको जरूरी है कि आप न्यूज को ट्रैक करते रहें, ग्लोबल न्यूज, लोकल न्यूज, सो दैट यू आर अपडेटेड टू द करंट मार्केट सिनेरियो कि अभी देश और दुनिया में क्या चल रहा है, किस सेक्टर पे किस न्यूज का इम्पैक्ट आ रहा है, कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर सकता है, उस सेक्टर के कौन से स्टॉक्स हैं जो फोकस में हैं, ग्लोबल न्यूज का क्या इम्पैक्ट है इंडियन मार्केट्स पे, इंडिया की अपनी जो जियो पॉलिटिकल न्यूज हैं जैसे इलेक्शंस हैं, RBI पॉलिसीज हैं, आती रहती है टाइम टू टाइम, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी पे। तो जब आप ग्लोबल और लोकल न्यूज से अपडेटेड रहते हैं, उसके इम्पैक्ट को समझते हैं कि हर एक स्टॉक जो है वो किस सेक्टर का है, उसका रॉ मटेरियल क्या है, कैसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का इफेक्ट रॉ मटेरियल पे पड़ता है, अनाउंसमेंट्स का पड़ता है और वो फाइनली जाके प्राइस में रिफ्लेक्ट होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस कनेक्टेडनेस को, इस इम्पैक्ट को और इन न्यूज़ से आप अपडेटेड रहें ताकि आप मार्केट को बेहतर समझ सकें। तो ये ज़रूर करना है आप सभी को। यस, नेक्स्ट पॉइंट इज कि फुल टाइम ट्रेडर बनने के पहले आप एक वर्चुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, इससे पहले कि आप बाजार में रियल मनी लगाएं, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी आपने एजुकेशन ली है, जो भी आपने मार्केट के बारे में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखी है, ट्रेडिंग करने का तरीका सीखा है, उसको आप कैसे मार्केट में इम्प्लीमेंट करेंगे, और जब आप मार्केट में उसको लगा के ट्रेड करेंगे तो आपको क्या प्रॉफिट्स होते हैं, क्या लॉसेस होते हैं, और क्या रियल इमोशंस होते हैं जो पॉपअप होंगे, और कैसे आप इमोशनल डिसीजंस लेते हैं, क्या आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं, इन सब का असेसमेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि बिफोर द रियल मनी यू स्टार्ट विद द वर्चुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो जब आप वर्चुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे ट्रेड्स करेंगे तो यू विल गेट अ सेंस कि आप एज अ ट्रेडर कैसा कर रहे हैं। तो आई वुड सजेस्ट पहले आप वर्चुअल ट्रेड्स कीजिए, उसके बाद आप रियल ट्रेड्स कीजिए। एंड द लास्ट वन हियर इज, द लास्ट पॉइंट हियर इज कि अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल्स है, जैसे इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं, स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, पोर्टफोलियो बनाने वाले इन्वेस्टर्स होते हैं, और आजकल जो नया निकला है स्कैल्पर्स होते हैं जो बहुत छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड्स करते हैं। तो आपकी पर्सनालिटी को कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल सूट करता है, एंड यू फिक्स योर सेल्फ टू वन ट्रेडिंग स्टाइल। ओके, आई एम ए डे ट्रेडर, ओके आई एम अ स्विंग ट्रेडर, वट एवर सूट्स यू, जो भी आपको सूट करता है उस हिसाब से अपना एक फिक्स ट्रेडिंग स्टाइल चूज़ करिए, और उस ट्रेडिंग स्टाइल में आप प्रोफिशिएंट बनिए, राइट। उस ट्रेडिंग स्टाइल में आप अपनी स्ट्रैटेजीज, अपने नॉलेज को बैक टेस्ट कीजिए और फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए। तो दीज आर द स्टेप्स, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। अगर आपको मार्केट में सफल बनना है या जिंदगी में सफल बनना है तो हमेशा सीखते रहिए, लर्निंग नेवर एंड्स। So be a lifelong learner. Yes, the third section, the third step, जो तीसरा चरण है, that is you build a strong trading plan.
कहते हैं प्लान योर ट्रेड्स एंड ट्रेड योर प्लान। सो सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए, डिसिप्लिन्ड ट्रेडर, ऑर्गेनाइज्ड ट्रेडर बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना एक ट्रेडिंग प्लान बनाएं कि आप कैसे ट्रेड करेंगे, क्या ट्रेड करेंगे और किस प्रकार से आपका उसमें रिस्क मैनेजमेंट होगा। तो एक अच्छा ट्रेडिंग प्लान बनाने के लिए हम आपको कुछ पॉइंट्स बताते हैं। इन पॉइंट्स को अपने ट्रेडिंग प्लान में अगर आप इंक्लूड करते हैं तो इट विल बी द वन ऑफ बेस्ट trading plan. Yes, so let's have a look at them. So the first point is कि आप अपने ट्रेडिंग प्लान में सबसे पहले अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को इंक्लूड कीजिए कि आपका ट्रेडिंग से, बिकॉज ट्रेडिंग हम क्यों कर रहे हैं? Yes, why we are into trading? The only reason is to make money. This is a $100 million question, not to satisfy your ego, not for the excitement, not for the thrill, not just to time pass as a time pass. We are into a serious profession. So why you are trading? Just because you want to make money, you want to make a career. तो जब भी आप अपना ट्रेडिंग प्लान बनाए उसमें आप अपना क्लियर गोल, अपना ऑब्जेक्टिव ज़रूर इंक्लूड करें कि आपका ट्रेडिंग से शॉर्ट टर्म गोल क्या है, दैट शुड बी मेंशन्ड, और आपका ट्रेडिंग से लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल क्या है. द फर्स्ट थिंग इज दैट यू मेंशन दीज थिंग्स इनटू योर ट्रेडिंग प्लान. द सेकेंड इज कि आप अपनी एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी डेवलप कीजिए और उस स्ट्रैटेजी में आपकी पोजीशन साइजिंग और स्टॉप लॉसेस को सेट करने के मेथड इंक्लूड होने चाहिए. द थर्ड इज आपकी ट्रेडिंग प्लान में क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि आप हर ट्रेड पे कितनी रिस्क लेंगे और पूरा जो आपका पोर्टफोलियो है उस पोर्टफोलियो का एक समय पे टोटल कितना रिस्क एक्सपोजर होगा स्टॉक मार्केट में, जिसको कहते हैं टोटल हीट ऑफ द पोर्टफोलियो. तो आपकी रिस्क पर ट्रेड और टोटल हीट ऑफ द या मैक्सिमम हीट ऑफ द पोर्टफोलियो जो है इट शुड बी क्लियरली डिफाइंड. तो ये तीन चीज़ें हैं पहले जो आपको अपने ट्रेडिंग प्लान में इंक्लूड करनी है. द फोर्थ थिंग इज़ कि आप किस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके आप एंट्रीज लेंगे मार्केट में, क्योंकि मार्केट में आपकी एंट्रीज हमेशा मैकेनिकल होनी चाहिए. तो व्हाट शुड बी योर एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया इन द मार्केट. क्या प्राइस एक्शन क्राइटेरिया होगा, टेक्निकल क्राइटेरिया होगा, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी, जिसको हम कहते हैं कि रैशनली क्या ये ट्रेड हमने लिया पर उसका कारण क्या था, दैट रैशनली शुड बी डिफाइंड एंड इट शुड बी क्लियर इन योर ट्रेडिंग प्लान. और अगर आप इन पॉइंट्स को अपने ट्रेडिंग प्लान में इंक्लूड करते हैं, कंग्रेचुलेशंस, यू हैव क्रिएटेड वन ऑफ द बेस्ट trading plan. So move on to the next part, and the fourth step is that you need to have a financial preparedness. Yes, आपको फुल टाइम ट्रेडर बनने के पहले financially प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है. I'll explain it into great details. Yes. So the first financial preparedness is like I said you earlier, कम से कम आपके पास खुद को सपोर्ट करने के लिए एक साल का लाइवलीहुड, एक साल के लिविंग एक्सपेंसेस होने चाहिए. द सेकेंड इज इमरजेंसी फंड्स से अलग आप अपना एक ट्रेडिंग कैपिटल सेट कीजिए ताकि अगर कुछ अनफोर्सीन होता है तो उससे आपका ट्रेडिंग कैपिटल हैम्पर ना हो, एंड विद दैट ट्रेडिंग कैपिटल यू कंटिन्यू टू ट्रेड इन द market, right? And the third thing here is अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक कीजिए और कोशिश कीजिए कि जब आप इस ट्रांजिशन फेज से गुजर रहे हैं तो आप अपने एक्सपेंसेस को लो रखिए, अपने एक्सपेंसेस के लिए एक बजट अलोकेट करिए एंड मेक श्योर कि उसी बजट में आपके सारे एक्सपेंसेस मीट आउट हो जाएं, क्योंकि ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क. तो आपके पास एक सेफ्टी नेट होना बहुत ज़रूरी है. तो अगर आप ये तीन काम कर लेते हैं तो कंग्रेचुलेशंस, यू आर फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड फॉर फुल टाइम स्टॉक मार्केट ट्रेडर. यस, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. तो अभी तक आई होप अभी तक के सारे स्टेप्स आपको क्लियर होंगे. द फिफ्थ स्टेप इज दैट यू डेवलप योर ट्रेडिंग रूटीन. आप सोचेंगे ये क्या है, ट्रेडिंग रूटीन कैसे बनाए? तो एक डिसिप्लिन्ड
ट्रेडिंग रूटीन बनाने से आप फोकस्ड और ऑर्गेनाइज्ड हो सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डेवलप योर ट्रेडिंग रूटीन सो दैट यू बिकम एन ऑर्गेनाइज्ड एंड अ डिसिप्लिन्ड ट्रेडर। तो कैसे करेंगे, इसके लिए हम आपको 4 स्टेप्स बताते हैं कि कैसे आप अपना ट्रेडिंग रूटीन सेट कर सकते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ लाइक आई सेड यू बिफोर कि पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि आप किस मार्केट को ट्रेड करेंगे। आप इक्विटी मार्केट को ट्रेड करेंगे, आप कमोडिटी मार्केट को ट्रेड करेंगे, या आप करेंसी मार्केट को ट्रेड करेंगे। एक बार आपने ये डिफाइन कर लिया कि आप कैसे और किस मार्केट को ट्रेड करेंगे, द नेक्स्ट स्टेप हियर इज़ यू नो दैट यू सेट योर ट्रेडिंग आवर्स। अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आई एम एन इक्विटी ट्रेडर, इंडियंस आई मीन इक्विटी मार्केट ट्रेडर, तो मेरे जो ट्रेडिंग आवर्स है वो फिक्स है, 9 to 3:30 आई हैव अ फिक्स्ड ट्रेडिंग टाइम। तो आपको अपना ट्रेडिंग टाइम सेट करना ज़रूरी है, और उससे भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उस टाइम अंतराल में ज़रूरी है कि आप डिस्ट्रैक्शन से बचें। ऐसा ना हो कि आपने ट्रेड लगा दिया और आप इंस्टाग्राम रील्स देखना चालू कर दिए, या फिर आपने ट्रेड लगा, स्टॉप लॉस हो गया, आप यूट्यूब वीडियोस देखने लगे, फेसबुक स्क्रॉल करने लगे। डिजिटल एज का ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इट हैज़ डिस्ट्रैक्टेड ह्यूमन बींग्स, राइट। हमारा फोकस टाइम बहुत कम हो गया है। तो पहली बात मैंने जो हमेशा कही है कि यू नीड टू डी क्लटर योर इमोशनल स्पेस, फिजिकल स्पेस, एज वेल एज यू नो योर मेंटल स्पेस। तो अभी ज़रूरी है कि जब भी आप ट्रेडिंग करें, ओनली पिकअप द इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स, ट्रेडिंग कॉल्स नॉट इम्पॉर्टेंट फ़ोन कॉल्स, एंड यू अवॉइड द अननेसेसरी इंटरनेट सर्फिंग एंड यूजिंग द अननेसेसरी एप्लीकेशंस, राइट। तो आप डिस्ट्रैक्शन से बचिए जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ट्रेडिंग आवर्स में। द सेकेंड इज़ आप हर हफ्ते, आई वुड से आफ्टर एवरी 20 ट्रेड्स, अपने ट्रेड्स को रिव्यू कीजिए। देखिए कि आपने क्या अच्छा किया, क्या गलत किया, कहाँ पे आप इमोशनल हो गए थे, कहाँ पे आप अनडिसाइसिव हो गए थे, कहाँ पे आपने सही किया, एंड फिगर इट आउट कि स्टॉक मार्केट में आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके वीकनेसेस क्या हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू अ रेगुलर रिव्यूज़ ऑफ योर ट्रेड। द थर्ड स्टेप हेयर इज़ दैट आप अपने इमोशंस को और अपने थॉट्स को जर्नल कीजिए स्टॉक मार्केट में। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जर्नलिंग को अपनी एक हैबिट बना लें। किस समय कौन सा इमोशन पॉप आउट हुआ, एंड व्हाट लेड यू टू मेक अ रॉन्ग डिसीजन। तो ट्रेडिंग जनरल आप मेंटेन कीजिए ताकि आप सेल्फ असेसमेंट अच्छे से कर सकें और अपने वीक एरियाज़ को फिगर आउट करके उसको इम्प्रूव कर सकें। एंड द फोर्थ एंड लास्ट वन इज़ दैट हमेशा ब्रेक्स लेते रहिए। इतनी भी रेसिज्म नहीं करना है कि हम अपना सुकून ही भूल जाएं। तो हमेशा मार्केट में जब भी आप ट्रेडर बनना चाहते हैं, ब्रेक्स लेते रहिए। वैसे भी साल में 200 दिन ही मार्केट खुलता है, 165 दिन आपका ब्रेक ही ब्रेक है। बट यस, ब्रेक्स लेते रहिए, आउटिंग पे जाते रहिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए ताकि आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ, क्योंकि पैसा कमा के अल्टीमेटली इंसान क्या चाहता है कि उसको सुकून मिले, खुशी मिले। तो वो ब्रेक्स लेते रहिए, खुश रहिए, एंड और सबको खुश रखिए, एंड हैव अ गुड लाइफ, राइट। And the last and the sixth step is that you must understand the legal and taxation part. Yes, अगर आप फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको लीगल और टैक्सेशन पार्ट भी बहुत बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर लीगल पार्ट के लिए हम आपको 3 बातें बताएंगे कि आपको किसी भी अच्छे ब्रोकर के साथ फुल टाइम ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए अपना डीमैट अकाउंट खोलना है। सो यू फाइंड आउट द बेस्ट ट्रेडर, अच्छा डिस्काउंट ब्रोकर देख के आप अपना पैन कार्ड के लिए आप अप्लाई कीजिए और अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। द सेकेंड स्टेप इज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और टैक्स एडवाइज़र से कंसल्ट कीजिए और टैक्सेशन से संबंधित सारी जानकारियों को समझिए। एंड द थर्ड इज़ क्योंकि सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से भी
हमारी रेगुलेटरी बॉडी है, तो उसकी प्रोसेसिंग को और उसके रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कीजिए। तो अगर आप ये 6 स्टेप्स को कंप्लीट करते हैं तो कंग्रेचुलेशंस, यू आर अ वेरी वेल इन्फॉर्म्ड ट्रेडर, यू आर रेडी एंड यू आर ऑल इक्विप्ड टू बिकम अ फुल टाइम ट्रेडर। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल लगी होगी, आपको कुछ बहुत माइंड ब्लोइंग पॉइंट्स मिले होंगे। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और किस टॉपिक पे आप चाहते हैं हम ऐसी वीडियोस बनाएं वो भी हमें ज़रूर बताएं। और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए। एंड आई कीर्ति अग्रवाल सपोर्ट यू एंड विश यू अबंडेंस ऑफ ट्रेडिंग सक्सेस। बाय बाय।